कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव है शाम पति के ठाम। कन्या है धन धूप सा, नारी वो होती है जो 2 घर बसा देती है। नारी के कारण भारत को सम्मान मिला है, लेकिन नारी को हमने किस बात में सम्मान दिया है? आज हमने उसके उज्जवल पक्ष को नहीं रखा है, आज हमने उसके उज्जवल सतीत्व को बहुमूल्यता नहीं दी है। आज हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। एक पूरब का दुर्भाग्य था जब नारी को पददलित रखा गया, जब नारी का कोई अस्तित्व नहीं था, नारी का कोई शुरू से नर ने सम्मान नहीं दिया है। लेकिन सम्मान 2 तरह से नारी को देना चाहिए, एक नारी को त्याग तपस्या की तरह और एक नारी को सदग्रस्त की तरह। क्योंकि नारी को सम्मान दिया जाएगा, नारी को उच्च स्थान दिया जाएगा। आज नारी को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन जैसी शिक्षा देनी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं दी जा रही है। आज यदि हमें घर परिवार को उज्जवल बनाना है तो नारी को एक व्यवहारिकता की शिक्षा देना चाहिए कि वो अपने परिवार में अपने घर को कैसा सुखी बनाए। आज हम स्वार्थ की लीला सिखा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। आप कभी ये नहीं सोचते हैं आप भी किसी के बच्चे हो, यदि उनने आपका ध्यान नहीं रखा होता तो आप कैसे होते। इसलिए कभी भी कितनी भी यातनाएं मिलें, कितनी भी परिस्थितियां कठिन आएं, लेकिन हमको साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे धैर्य को नहीं खोना चाहिए। बड़ी अच्छी रामायण में एक चौपाई आई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारे। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारे। सभी हंसते हुए मिलते हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं, और गरीबी में ना कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। वास्तव में आजकल यार मित्र भी आपके पैसे के होने लगे। पैसे होते हैं तो सारे लोग आ जाते हैं, पैसा किस रास्ते आया है ये कोई नहीं देखता है। हमारा पूर्व का समाज था, पहले धर्म देखता था, बाद में धन देखता था।
पहले यदि घर गरीब भी हो लेकिन वहाँ सच्चरित्र लोग हैं तो उन बच्चों को हम बहुमान देते थे, उन घरों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते थे। आज ये देखते हैं किसने शादी में कितना लगाया, किसके घर कितनी प्रॉपर्टी है। आज हम नई सोच को बदलें, कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। मात्र हम धन को गाली देते रहेंगे तब तक धनवान नहीं हो पाएंगे। हम धन को गाली नहीं देंगे। कई लोग कहते हैं वो पूरब के लोग हैं, सिर्फ पैसा है, उन पर शांति नहीं है। हमने कहा उन पर पैसा तो है, लेकिन आज भारत तो पैसे से भी गरीब हो गया, दिल से भी गरीब हो गया। वो पहुंच कर लौट रहे हैं और हम पहुंचे ही नहीं हैं। यहाँ का भारत का आदमी आज पश्चिम की होड़ कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है कि वैसा बन जाऊं। अरे वैसा मत बन जाओ, क्योंकि उन्हें भी शांति नहीं, वो भी नींद की गोलियां लेकर सोचते हैं। उनके यहाँ की पद्धति, उनके यहाँ का रहन सहन, उनके यहाँ का बोलचाल हम अपने भारत में लाएंगे तो भारत को महान नहीं बना पाएंगे। भारत जब जब भी यदि कभी पद दलित हुआ है, भारत जब जब भी गिरावट की तरफ गया है, तुम्हारे धोखेबाज लोगों ने हमें पश्चिम का सहारा देकर हमारे भारत को गरीब बनाया है। क्योंकि हमने शुरू से नहीं सोचा है। जब सिकंदर पौरस का युद्ध हुआ तो क्या हुआ आपको पता है, वो घोड़े लेकर आया था, हम हाथी से लड़ रहे थे तो हार गए। बाद में हमने जैसे तैसे तलवारें उठाई तो वो बंदूक लेकर आए, जब हम पर बंदूकें थी तो वो तोप लेकर आए। हमने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। हम कहते हैं भारत जगत गुरु रहा है, लेकिन भारत ने जगत शिष्य होने का दर्जा भी नहीं लिया। आज भी हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक कहीं की नकल कर रहे हैं। और आज हमारे अंदर, हम हिंदुत्व के अंदर, जैनों के अंदर एकता होना चाहिए। जैन कोई विशेष पक्ष नहीं है, जैन किसी का विपक्ष नहीं होता है, जैन किसी के विरुद्ध में खड़ा नहीं होता है। क्योंकि जैन धर्म वो होता है जिसमें जन जन की कल्याण की भावना होती है, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, हर नारी का भी एक उच्च स्थान रखा जाता है। नारी को भी परिवार में, समाज में धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पहले नारी के पास होता है। धर्म के प्रसार जो करती है वो नारी करती है। वो छोटे से बच्चे को मंदिर जाना सिखाती है, तिलक लगाती है, गोद में लेकर भी उसे नमोकार मंत्र सिखाती है, पंच परमेष्ठी की आराधना और उपासना सिखाती है। हमारे यहाँ की नारियों ने लोरी में भी अध्यात्म सिखाया है। कुंद कुंद की माँ कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकारी है। बेटा तू संसार में आया है, लेकिन मात्र संसार में सोकर मत रह जाना। आज हम अपने बच्चों को आध्यात्म की तरफ से सुला रहे हैं। कोई से पूछो मंदिर जाते, बोले कहाँ जाएगा, अभी तो पढ़ाई करता है। अभी पढ़ाई करता है, विज्ञान साइंस कहती है कि 4 साल में बच्चा वो सीख लेता है जो 80 वर्ष में सीखेगा। उसका कम से कम 70% वो 4 साल की उम्र में सीख लेता है। और 4 साल तक तुम क्या सिखाते हो? गांव का बच्चा 4 साल का हो सकता है वो तसले डाल ले, हो सकता है वो पानी की बाल्टी उठा ले, और तुम्हारे यहाँ का बच्चा ठीक से खाना भी नहीं खाना जानता है। और सोचते हो तुमने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तुम्हारा बच्चा आता है तो बस्ता ऐसे लाता है जैसे तुम बस वो थक गया और तुम उसकी गुलाम हो। बच्चे को पौरुष सिखाओ, बच्चे को हिम्मत सिखाओ। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात आई है कि एक राजकुमार, मात्र उसकी 5 साल की उम्र थी और उसके पिताजी ने शाम को उससे कहा है कि बेटा सुबह तुझे गुरुकुल में जाना है। और गुरुकुल में हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब तुम जाओगे तो ना माँ रहेगी ना हम रहेंगे, क्योंकि हमें देखकर हो सकता है तुम भावुक हो जाओ, हो सके हमारे आंखों में आंसू आ जाए और तुम्हारे अंदर कायरता प्रवेश कर जाए, तुम नर्वस हो जाओ, जाने की ना जाने की जिद करो। इसलिए तुम्हें सुबह मंत्री छोड़ देंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। और याद रखना, तुम्हारे आंख से एक आंसू गिरा या तुम्हें उदास भी देखा गया तो ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और सुबह हम कहीं से देखते रहेंगे, तुमने यदि मुड़ कर देखा तो भी तुम्हें इस राज्य में नहीं आने दिया जाएगा। सोचिए, एक छोटे से बालक को हम कितना पौरुषवान बना रहे हैं, कितना साहसी बना रहे हैं, कितना धैर्यशील बना रहे हैं कि उस बच्चे को भेज देते हैं। और सुबह सुबह 4 बजे हैं, मंत्री ने कहा बेटा उठ जाओ और चलो, लेकिन मुड़कर मत देखना, उदास मत रहना, आंसू मत बहाना।
और ध्यान रखना, जिस गुरुकुल में तुम जा रहे हो यदि वहाँ की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तुम वहाँ सफल हो गए तो ये दरवाजे भी बंद रहेंगे और वो दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। तुम उसके बाद कहाँ जाओगे, कैसे जीवन बिताओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वहाँ जाकर जब गया है और गुरु ने कहा है कि तुम्हारी प्रवेश परीक्षा होगी, यदि तुम उसमें पास हो जाओगे तभी यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। और गुरु ये कहकर चला गया कि तुम यहाँ बैठो, जब तक मैं नहीं लौट कर आता हूँ तुम यहीं बैठे रहना दरवाजे पर। जेठ मास की गर्मी है, 12 बज गए दोपहर के और बच्चे कोई कंकड़ मार रहे हैं, धूप आ रही है, मक्खियाँ लग रही हैं, प्यास लग रही है। लेकिन गुरु ने कहा था जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक तुम हिलना नहीं। लोग बच्चे परेशान कर रहे हैं, 1 घंटा नहीं 2 घंटा, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे बाद गुरु ने आया और पीठ पर हाथ रख के बोला, कहा परीक्षा में पास हो गए हो, तुम अब रुक सकते हो गुरुकुल में। आप समझ गए, ऐसा साहसी बच्चा अपने जीवन में महान पुरुषवान बनेगा, पौरुषवान बनेगा। क्योंकि आज हम बच्चे को कायरता सिखाते हैं, सिर्फ ये सिखाते हैं तूने अपना टिफिन पूरा किया कि नहीं, तूने लंच खाया कि नहीं, तूने होमवर्क किया कि नहीं, तूने किसी से सुनकर तो नहीं आया। अरे उससे भी सिखाओ कि बेटा तूने खाने के साथ किसी भूखे को खिलाया या नहीं खिलाया, तूने किसी दुखी दर्दमंद की सेवा की या नहीं की। आप उसको दया, प्रेम, क्षमता बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। एक नर्वस बिना रीढ़ का पुरुष तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं हमारा भारत बहुत संपन्न हो जाए, हमारा भारत शक्तिशाली हो जाए, हमारा भारत जीत जाए। आज जगह जगह पर हम सिर्फ बच्चों को अर्थ की शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पौरुष नहीं जगा रहे हैं, बच्चे को धर्मात्मा बनाने की, बच्चा को वीर बनाने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मात्र पैसे के बंडल ले आएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से गोल्ड मेडल प्राप्त कर लेता है वो गोबर गणेश की तरह कभी कभी हो जाता है, क्योंकि वो संस्कृति सामाजिक रीतियों को बिल्कुल भूल जाता है, हमारी पद्धतियों को भूल जाता है। पहले गुरुकुलों में पढ़ाते थे, गुरुकुल का मतलब गुरुओं की परंपरा में चलने का, साहस और वीरता की क्षमता का प्रदर्शन होता था। लेकिन आज हम हॉस्टलों में पढ़ा रहे हैं, रहा सा होश भी टल जाए। आज हम ईसाई मिशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ क्या सिखाते हैं, भगवान के सामने जाना और कान पकड़ना, हृदय को हाथ लगाना जैसे गलत जगह फंस गए हो। अरे बच्चों को सिखाओ, निरखो अंगी अंग जिनवर के, जासे झलके शांति अपार। और सिखाओ, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। उन्हें सिखाओ कि भगवान आज मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में झुका है तो धन्य हो गया, आज मेरी आंखें सफल हो गई हैं, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज तुम्हारे चरण में बंधन का भाव आया है तो मैं भी अभिनंदन के योग्य हो गया। क्योंकि परमात्मा का जो बंधन करते हैं वो भी एक दिन बंधनीय हो जाते हैं, वो भी एक दिन परमात्मा का बंधन करते करते बंधनीय हो जाते हैं। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।